ही कहा है किसी ने, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो सबको हंसा दो, यही है राज जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत की ना होते हुए भी उसने भारत के सभी लोगों से बहुत प्यार किया। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में कई ऐसे मनुष्य की उदाहरण है जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिसका हृदय संसार के तमाम दीन, दरिद्र और बीमार और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसकी सेवा और भलाई में लगा दिया। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोजा बोयाज्यूज था। अल्बेनियन भाषा में गोजा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में गरीबों की ज़िंदगी में प्यार की खुशबू भर दी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उसके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उसके पालन पोषण की सारी जिम्मेवारी उसकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी। वह एक सुंदर लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया और वह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी। अंग्रेज़ी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता से लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षित थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेडमास्टर बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रस गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह बना दी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, बीमारों और लाचारों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल के आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वह वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली सभ्य के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में से देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्य की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी।
जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख-सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख़्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की स्थापना अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखे, बेघर, लंगड़े, लूढ़े, अंधों, चर्म रोग से ग्रस्त और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं। मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, ड्रग्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का अस्थायी बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आँखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वह उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुस्तक गरीबों और असहयोग की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुस्तक की $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पाम जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी, जिनके पश्चात 1999 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में निमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इनके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुख्य का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा के कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन
पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित